हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक कॉम्प्लेक्स बाइनरी ट्री के लिए इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ प्री ऑर्डर से। तो प्री ऑर्डर में मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले विजिट करती हूँ नोड को। विजिट करते ही मैं वो प्रिंट कर देती हूँ। फिर उसके लेफ्ट में जाती हूँ और उसके लेफ्ट सब ट्री को विजिट करती हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली राइट सब ट्री है ही नहीं, तो ए के बाद जो भी आएगा वो पूरा लेफ्ट सब ट्री का डेटा हो। राइट, एक बार मैंने ए को विजिट कर दिया तो आइडियली मैं इसको रेज कर रही हूँ। राइट, तो अब मेरे पास इतना ट्री बचा है। राइट, तो इस ट्री का रूट क्या हुआ, बी। तो मैंने बी को प्रिंट कर दिया। अब मैं बी के लेफ्ट में जाती हूँ, लेकिन लेफ्ट में कोई है नहीं, तो वापस बी पे आती हूँ। अब मैं उसके राइट में, मतलब कि इस सब ट्री के लिए कोशिश करूंगी कि मैं फाइंड करूं। राइट, तो अब मेरे पास जैसे कि ऐसा ट्री है, तो इसके लिए मेरा रूट हुआ सी। मैंने सी को प्रिंट किया, उसके लेफ्ट साइड गई, मतलब कि इसके लिए। तो ये पर्टिकुलर ट्री अगर मैं ड्रॉ करूं अलग से, तो आप देख सकते हो कि वो कुछ इस तरह से है। तो इस ट्री के लिए रूट क्या हुआ, एच। तो एच को प्रिंट कर दिया, उसके लेफ्ट में कोई नहीं है, वो वापस आएगा और इसके लिए फिर अगेन राइट के लिए वो फाइंड करेगा। तो वो क्या होगा, आई जे के। इसका मतलब इसके लिए मैंने वो फाइंड कर दिया, मतलब कि ये पर्टिकुलर था, इतना जो था वो मेरा फाइंड होके मिल गया है। राइट, इसके बाद मैं क्या करूंगी, तो इसके बाद में डी पे जाऊंगी, डी को प्रिंट करेंगे। एम पे जाऊंगी, एम को प्रिंट करूंगी। अब इसके लिए फाइंड करूंगी। राइट, तो इसका रूट है ई से जो मैं जाऊंगी लेफ्ट मतलब एल, एल से मैं जाऊंगी लेफ्ट अगेन मतलब एन, और उसके बाद एफ, क्योंकि ये राइट साइड का फाइंड करूंगी, और उसके बाद जी। तो ये मुझे प्री ऑर्डर मिल गया अपने गिवन ट्री का। राइट, अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो, अगर आपने बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, तो आप प्री ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हो। देखो, मैं इजीली इसको एक लिख रही हूँ, ए के बाद बी, बी से मैं जा रही हूँ सी, सी से एच, देन आई, देन जे, देन के, देन डी एम, ई एल एन, एंड देन एफ जी। आई होप मैं कुछ रह नहीं गया। एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। राइट, अब इसका इन ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो इन ऑर्डर के लिए सेम टेक्निक है, लेकिन हम सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को इवेल्युएट करेंगे। अब ये लेफ्ट सब ट्री जो मेरा था, इसके लेफ्ट में कोई है नहीं, तो ये अपना रूट हो गया। तो सबसे पहले वो बी प्रिंट करेगा। उसके बाद उसका राइट सब ट्री के लिए, तो राइट सब ट्री के लिए रूट है सी, और उसका लेफ्ट ये है, तो इसको सबसे पहले होगा। अब एच, एच का लेफ्ट कोई है नहीं, तो एक्चुअली ये कैसे काम कर रहा है, आप यहाँ पे आरपीएल, पीएलआर और वो सारे फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी। राइट, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो डेफिनेटली आप वही चीज का यूज कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर आप इस सब ट्री का कंसेप्ट समझ जाए, तो सबसे पहले मैंने रूट को मतलब बी को प्रिंट किया। अब उसके राइट सब ट्री पे गई, राइट सब ट्री पे मुझे सी मिला, सी से मैं लेफ्ट पे गई, लेफ्ट पे मुझे एच मिला, एच से मैं लेफ्ट पे गई, लेफ्ट पे कोई था नहीं, तो फिर से मैं एच पे आई, एच को मैंने प्रिंट किया। राइट, तो यहाँ पे मैं जिसको प्रिंट कर रही हूँ ना, उसको साथ में लिख भी रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा पता रहे। तो सबसे पहले मैंने बी को ट्रावर्स किया, उसके बाद मैंने एच को ट्रावर्स किया, उससे मैं यहाँ पे गई, वापस आई। अब मैं यहाँ पे इस ट्री के लिए कर रही हूँ, तो ये तीन का ही एक कलेक्शन है, तो आप इसके लिए बोल सकते हो कि इसका क्या होगा, जे आई एंड के। राइट, तो ये पूरे का पूरा सब ट्री अब हो गया है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, इसका रूट मतलब कि सी को प्रिंट करूंगी। इसके बाद मैं उसका राइट सब ट्री लूंगी। राइट सब ट्री में रूट डी है, लेफ्ट उसका चाइल्ड एम है, कोई सब ट्री नहीं है, सिर्फ एम है। राइट, लेफ्ट सब ट्री नहीं है, एम है। एम को प्रिंट किया, उसके बाद डी, डी के बाद में इसको इवेल्युएट अगेन करूंगी, तो वो हो जाएगा एन एल ई जी एफ। राइट, तो ये इसका इन ऑर्डर हो गया। अब आप देखते हैं कि मैं इस सब ऐसा कुछ नहीं लिखती हूँ, फिर भी मैं कैसे लिख पाती हूँ। तो बी, बी के बाद होगा एच, एच के बाद होगा जे आई के, उसके बाद होगा सी, सी के बाद होगा एम डी, एंड देन होगा एन एल ई जी एंड एफ। राइट, लास्ट है पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को इवेल्युएट करेंगे, फिर राइट सब ट्री को, लास्ट में रूट होगा उसमें। राइट, तो इसमें ए लास्ट में होगा वो मुझे पता है।
अब ये सब ट्री मैं कैसे एवेल्युएट करूंगी, तो ये इसके लिए रूट ये है, तो ये मतलब लास्ट में होने वाला है, मतलब मुझे पता है कि यहाँ पे बी आने वाला है, मैं इसको रिवर्स में कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए एक्चुअली। तो बी का लेफ्ट भी कोई नहीं है, तो ये सबसे पहले इवेल्युएट होगा, सी के लिए ये सबसे पहले इवेल्युएट होगा। तो इसका ये पर्टिकुलर जो 4 नोड वाला HIJK वाला है, उसका पोस्ट ऑर्डर क्या होगा, उसका पोस्ट ऑर्डर होगा सबसे पहले लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में कोई नहीं इसलिए इस चैप्टर के लिए देखेगा JK and I, उसके बाद H पे आएगा, तो ये अपना इवेल्युएट हो गया, मतलब इतना मेरा हो गया। अब क्या करेगा, ये सब ट्री लेगा, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले लेफ्ट मतलब M, फिर ये वाला इवेल्युएट होगा, तो उसके लिए NL, देन GF एंड देन E, राइट। उसके बाद आएगा D, उसके बाद आएगा C, उसके बाद आएगा E। एक्चुअली ए नहीं आएगा, बी आएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे आएगा बी एंड देन ए, मतलब ये रूट एंड फिर ये रूट, राइट। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा हो, आप ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैंने ट्री ड्रॉ किया था वो ट्री आप देख सकते हैं, और इसके जैसे ट्री के लिए प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज जाके मेरे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने की वीडियोस को आप रेफर कर सकते हो। Stay tuned with the next lecture. Thank you so much.